नमस्कार साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक अच्छे योग की द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग इसकी जानकारी लेकर आया हूं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको ये दिखाई दे रहा है, पुष्कर योग यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब काफ़ी ये शुभ योग है। और द्वि जब लग गया तो और ज़्यादा शुभ हो गया, और त्रि लग गया तो 3 गुना ज़्यादा शुभ हो गया। तो ये योग आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अच्छा शुभ काम करना है, विशेष तौर पर वाहन लेना है, या नया मकान लेना है, या मकान बनाना है, इस तरह के और जो भी शुभ योग हैं, जो भी शुभ कार्य हैं, उसमें आप इनको देख सकते हैं। बहुत सरल है। आजकल ऑनलाइन पंचांग कहीं भी दिखाई देता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। पहला द्विपुष्कर योग है। तो ये जो है तिथि, इनमें से कोई सी भी तिथि हो, तारीख नहीं, तिथि है ना, अंग्रेजी वाली डेट नहीं, तिथि जो है ये 2, 7, 12 इनमें से कोई भी हो। दूसरी तिथि हो, 7वीं हो या 12वीं हो, और कोई भी वार हो, रविवार, मंगलवार या शनिवार हो, ठीक है ना। चाहे 12 तिथि हो और शनिवार हो, या मंगलवार हो, या रविवार हो, या दूसरी तिथि हो, इन तीनों में से कोई भी दिन हो, तथा इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो। कौन कौन सा? धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा, तीनों ही मंगल के नक्षत्र हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी तिथि हो, इन तीनों में से कोई भी तिथि हो, इन तीनों में से कोई भी वार हो, और इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो, तो ये द्विपुष्कर योग बनता है। तो इसका क्या विशेषता है इस योग की कि ये मतलब जो भी आप काम करेंगे इस योग में वो दोबारा होगा। मान लीजिए मकान बनाएंगे तो दोबारा मकान बनाने का मौका मिलेगा। तो कोई वाहन ले रहे होंगे तो दोबारा वाहन मिलेगा आपको। तो ये उसके शुभ काम को या उसको दोगुना करता है। लेकिन कभी कभी ये अगर अशुभ कार्य है तो उसको भी देखिए, उसमें भी आपका दोबारा कर देगा। तो इसीलिए ये सब ध्यान भी रखना आवश्यक है। अब इसी के साथ दूसरा योग है त्रिपुष्कर योग। तो इसमें क्या है कि तिथि तो वही रहेंगी, 2, 7, 12, वार भी वही हैं जो ऊपर दिए हुए हैं द्वि वाले में, और फ़र्क जो है वो सिर्फ नक्षत्रों का है। कहने का मतलब है तिथि 2, 7, 12 में से कोई भी हो, वार रवि मंगल शनि से कोई भी हो, और नक्षत्र इनमें से कृत्तिका हो या पुनर्वसु हो, उत्तरा फाल्गुनी हो, विशाखा हो, उत्तराषाढ़ा हो, उत्तरा भाद्रपद हो। ये मैंने इनके किसके नक्षत्र हैं लिख दिए हैं, सूर्य का, गुरु का। हालांकि इनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए, एक नॉलेज के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो तिथि दोनों में कॉमन है, 2, 7, 12, वार भी दोनों में कॉमन है, द्वि में और त्रि में। और नक्षत्रों का फ़र्क है, इसमें कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। तो इसमें अगर इन नक्षत्रों में और त्रिपुष्कर योग अगर बनता हो तो इसमें कोई आप कार्य करते हैं तो उसका फल 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए कोई आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका फल 3 गुना हो जाएगा। कोई आप यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो जो आपको पुण्य मिल रहा है वो 3 गुना मिलेगा। कोई आपने घर में पूजा की किसी भी प्रकार की, तो उसका 3 गुना फल मिला आपको। तो ये बहुत अच्छा योग होता है, बहुत अच्छा शुभ योग होता है। तो इस योग का आप खूब अच्छी तरह से देख के इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप सबको लोगों को मेरा नमस्कार। और साथियों, मैंने अपना नया बैच की आपको सूचना दे दी है यूट्यूब में, अलग से एक वीडियो डाल करके। फिर भी मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि शीघ्र ही हम लोग एक क्लास शुरू करने वाले हैं, और उसमें आपको सभी बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी ज्योतिष सिखाई जाएगी। और इसका बहुत कम शुल्क रखा हुआ है, और सप्ताह में 2 बार क्लासेस ली जाएंगी, महीने में 8 क्लासेस हो जाएंगी।
और 1 घंटे की, 1 सवा घंटे की, जो भी होगा, जैसे भी उस समय पोजीशन होगी उस तरह से क्लासें ली जाएंगी। तो आप लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ताकि सही समय पर क्लासें शुरू हो सकें। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।